नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज आपने देखा होगा कि राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया कि जो आगामी संसद का सत्र है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो रिपील करने का, जिसको लेकर के किसान 1 साल से लगातार बैठे हुए हैं। और इस बीच आप देख सकते हैं कि जो खुशी है वो भी यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ किसान जो है एकत्रित तो हो रहे हैं। जहाँ भी देखे चर्चा आज का विषय यही है कि किसान जो है लगातार इस संघर्ष की जीत को लेकर के जहाँ मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ आखिर सवाल ये है कि दूसरी तरफ इसको रिपील करने का फैसला क्यों लिया गया, इसके मुख्य कारण क्या रहे। क्योंकि 1 साल आंदोलन को है वो पहले भी हो सकता था। इसी बीच जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, सांसद हो, तमाम लोगों द्वारा उन्हीं किसानों को खालिस्तानी व अन्य विभिन्न तरह की संज्ञाएं दी गई। लेकिन उस बीच अब जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं आज जीत हुई है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी खुशी है। और उस बीच किसान नेता भी हमारे बीच हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा। और हम प्रयास करेंगे कि जो राजनीतिक एनालिसिस हैं उनके हिसाब से यदि बात की जाए तो ये जो फैसला लिया गया है, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, इसका मुख्य कारण क्या रहा। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा अब जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार जारी था, उस बीच जो फैसले लिए गए थे, संसद कूच की यदि बात की जाए या फिर अन्य जगह रैलियों की, महा रैलियों की बात की जाए और पूर्व प्रधान की यदि बात की जाए, तो यहाँ पर आपस में मिठाइयाँ बांटते नजर आ रहे हैं। ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सुनील जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, बहुत लंबा संघर्ष और उसके बीच आज जो देश के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि इसको आगामी जो सत्र शुरू होने वाला है संसद में, उसमें रिपील का इसके लिए हम डालेंगे प्रावधान, उस तरीके से हम करने वाले हैं। तो अब तो खुश हो, अब कोई दिक्कतबाजी तो नहीं रही कुछ आपके लिए? ये खुशी नहीं कह सकते हम, ये गुरु पर्व पे किसान आंदोलन के दबाव में जो फैसला घोषणा की है प्रधानमंत्री ने कृषि कानून रद्द करने की बात, इस कानून को रद्द करवाने के लिए लगभग 800 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके, चले गए हमारे बीच से। सबसे पहले तो उनकी कुर्बानी को हम याद करेंगे कि उनकी कुर्बानी रंग ला रही है। और एक तानाशाह को बुद्धि आई कि देश के किसान ये किसान है जिनको वो आतंकवादी, चीन के एजेंट, पता नहीं क्या क्या बताते थे। अब तो वो वर्ग हो गया, एक किसान वर्ग। हाँ, अब किसान वर्ग हो गया। चलो फिर भी आया तो स्वागत है, सद्बुद्धि आई। तो अभी विश्वास नहीं बनता। विश्वास तब तक संसद में इसको रद्द करने की वो नहीं हो जाएगी पूरी प्रक्रिया, और एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा। और लगभग 40,000 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं किसान आंदोलन में, वो सब वापस नहीं होंगे। जो किसान शहीद हुए हैं उनको किसानों का दर्जा नहीं मिलेगा। पीएम मोदी विश्वास नहीं, क्या मैं ये कह रहा हूँ उनके बयान? नहीं, विश्वास नहीं हो सकता जब तक। अच्छा, इतना गहरा है विश्वास सरकार और किसानों के बीच इन्होंने बनाया है, तो वो आराम से विश्वास बनना बड़ी बात है। जब तक किसानों को ये पूरा रद्द करके नहीं संसद में दे देंगे तब तक नहीं। इस आज जो घोषणा की है, इस पे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पे मीटिंग चल रही है और उसमें निर्णय लेंगे। अच्छा, इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है क्या कि 5 राज्यों में चुनाव है और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, सवाल थोड़ा ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लखनऊ जो कि देश की राजनीति को तय करता है, वहाँ महापंचायत है, और दूसरी तरफ संसद पे कूच करने का फैसला लिया गया। पंजाब में सरकार जाती दिख रही है, इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है? मुख्य कारण तो यही है। अच्छा, अब आप ये देखो, जो भी उपचुनाव अभी हुए
उसमें उनको लगा। और केवल किसान आंदोलन, अब किसान आंदोलन नहीं बचा। अगर अकेला किसान आंदोलन, ये किसान होते, इस आंदोलन में किसान आंदोलन नहीं, पूरा देश जुटा हुआ है। और मुद्दे 3 कृषि काले कानून नहीं अकेले बचे इसके साथ, ये बिजली बिल है, देश को बेच रहे हैं, महंगाई है, टोटल और बीमारियां निकलने लगी। हाँ, बीमारियां निकलने लगी है, जुड़ने लगी। और उसको ये लगा अगर ये 2024 तक चला गया, मतलब यूपी जाते ही फिर 2024 का बस्ता बंद होगा। और उसको ये नजर आ गया था कि भाई बिल्कुल बीजेपी का ताला भिड़ जाएगा अगर इस तरह से 2024 तक इस आंदोलन को। ये लत्ते पाड़न की जो स्कीम चला रखी थी आप लोगों द्वारा, नेताओं का विरोध गांव में, अब उस पर भी कुछ फैसला लिया? देखो, अब तक तो कोई लिखित में मिलेगा तभी है, यकीन नहीं किया जा सकता। अच्छा भाई कब ये जबान बदल जाएं, कितने झूठे हैं, यकीन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमारे साथ जो है मलिक साहब, हमसे भी जानेंगे ये पूरा जो आज का प्रकरण है, लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, लोग गुस्से में भी हैं कि अभी विश्वास भी नहीं कर रहे इस बात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा संघर्ष था। उस संघर्ष के बीच राजनीतिक दबाव कितना मानते हैं, जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव? ऐसे जी, हम तो किसानों का दबाव मानते हैं। जो किसान, हमारे लगभग 750 किसान शहीद हुए हैं जी। किसानों में तो आक्रोश तो पहले से ही था, क्योंकि इनको कभी खालिस्तानी, आतंकवादी, लफंगे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने जो इनके सबक थे ना, बैड एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ का आगा। लेकिन किसान ने अपना धैर्य रखते हुए संयुक्त मोर्चा के नेताओं का मानते हुए धीरे 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 1 साल हो चुका था, लेकिन गुस्सा जो था ना वो अंदर दबा के रखा। बुजुर्गों ने कहा भाई धीरे धीरे चलोगे तो काम चल जाएगा। और हम खासकर आपका सिटी तहलका का विशेष तौर पे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया बिक चुकी थी, गोदी मीडिया हो चुकी थी। आप लोगों ने हमारी आवाज़ को छोटी छोटी बातों को आपने उठाया। आपका भी संयुक्त किसान मोर्चा पानीपत तय दिल से धन्यवाद करता, स्वागत करता। अब जैसे कि राज्यों में चुनाव और आपकी जो संयुक्त किसान मोर्चा की यदि बात की जाए तो महापंचायत लखनऊ में, जो कि देश की राजधानी को कहीं ना कहीं इस पूरी केंद्र की सरकार को यहाँ से चलाने का प्रयास जो है यूपी से होता है, यहाँ से ही राजनीति तय और दिशा वहीं से कायम होती है। उसके बावजूद संसद में कूच, पंजाब में अब अमरिंदर के साथ गठबंधन की जो है तैयारी है, ये कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रभाव था। किसानों का प्रभाव तो पॉलिटिकली था। किसानों ने कह दिया था भी हम इनको चुनाव में इनका विरोध करेंगे। जो सत्ता जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ था, किसानों का प्रभाव था। वहाँ 2 वोट पड़ी, एक मोदी को हराने के लिए, एक मोदी को जिताने के लिए। और यूपी में ऐसा ही होना है, 2 वोट पड़ेंगे, एक हराने के लिए, जिताने के लिए। पार्टी नहीं देखी जाएगी, जो इसको हराएगा उसको लोग वोट देंगे, क्योंकि लोग भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। कृषि कानून हो गए बंद, रद्द कर भी देती है। अब MSP का जो मुद्दा था, आपका अहम मुद्दा है, उसको लेकर के क्या रहने वाला है, क्योंकि उस पर तो कोई चर्चा नहीं हुई। वो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, उसमें रखा जाएगा। संयुक्त मोर्चा ने इसके बगैर तो फैसला अधूरा रहेगा, ये बिना MSP के गारंटी कानून के बगैर तो ये अधूरा ही है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने अपने खुद विश्वसनीयता तो कम किया हुआ देश में। उन्होंने कई बातें ऐसी बोली, लोगों ने विश्वास किया, लेकिन फिर वो खरे नहीं उतरे। तो जब लोकसभा में पारित वापस हो जाएगा तो MSP भी कानून बन जाएगा, तो जो संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा वो हम मान लेंगे। बिल्कुल। आपको बता दें कि तमाम दर्शकों को संयुक्त किसान मोर्चा आज बड़ा फैसला, अहम बैठक ले सकती है। उसके बाद यहाँ की तस्वीरें जो है हम आपको दिखाने वाले, लगातार आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर जो जमघट है वो लगातार बना हुआ है। और इस बीच पूर्व में प्रधान जो है कुलदीप बलाना जी हमारे साथ हैं। आज जो संघर्ष था, उस संघर्ष की पहले कहीं ना कहीं जीत जो है किसानों की होती नजर आ रही। क्या कुछ कहेंगे इस फैसले पर, आज जिस तरह का बयान दिया गया है देश के प्रधानमंत्री द्वारा? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता तंत्र, जनता का राज। और आज कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो कहीं न कहीं जनता को आगे रख कर, अकबर जनता सर्वप्रिय है, उसके मुद्दे सर्वप्रिय हैं। और अच्छा निर्णय आया, एक किसान की जीत हुई। और किसान की लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अब ये किसान कृषि कानून की नहीं थी, इनके आत्मसम्मान की हुई थी लड़ाई, क्योंकि इतना काम करते, मेहनत करते, और मेहनत के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं, उस दिन के कर रहे हैं। और हर बार कर्जवान होते हैं, फिर भी फसल
उगाते हैं और उसको फिर मान सम्मान भी नहीं मिलता। देखो मेहनत की जो इनकम है वो तो मिलती ही नहीं, कभी नहीं मिली, तो फिर मान सम्मान को तो नहीं कम से कम ठेस में पहुँचनी चाहिए। आज एक तरह से किसान को मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ है और किसान इसको एक संघर्ष को इस तरह लेगा, आने वाले समय में भारत को कहीं भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है कहीं से निर्यात नहीं करने पड़ेंगे, देश संपन्न होगा, ये किसानों का भी वादा है। अभी जो सरकार पहले बाहर से मंगाती थी खाने की वस्तुएं, उन पर आत्मनिर्भर भारत होगा और एक्सपोर्ट भी करेगा भारत। ये इसके बीच जैसे एमएसपी का अभी मुद्दा बचता है, तो इस बीच आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मेन मुख्य बात तो यही है उसकी गारंटी, उसका मूल्य जो है मिले, सही मिले, क्योंकि आज भी धान की फसल चल रही है, अन्य फसलें चल रही है, वो भी अभी तक एमएसपी पर उनको ठीक तरीके से खरीद नहीं मिल पा रही है, हरियाणा और अन्य राज्य हैं। इसमें क्या है, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसमें क्या होगा, एक तो चुनौतियां रहेंगी, 17 से 18 लाख का बजट भी होगा। अगर सारी फसल सरकार ही खरीदती है तो उसका बजट का प्रावधान क्या रहेगा, तो वो अच्छी चीज़ें होंगी। हमारे जो नेतृत्व है, जो संयुक्त मोर्चे का है, वो तालमेल बिठा के सरकार से और ऐसे निर्णय लेंगे जिसमें एमएसपी कानून भी होगा और सरकार पर जायज़ दबाव भी ना हो और किसान को मकबूल रेट भी मिले और जो हर स्टेट में सभी की फसल एमएसपी से ऊपर बके, नीचे नहीं। जिस तरह से अध्यादेश लेकर के आई थी सरकार, जिक्र नहीं किया गया, किसानों से बातचीत नहीं की गई। आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा, मोदी द्वारा कहा गया कि अब जो आगामी कोई ऐसा कानून बना करके आते हैं तो उसमें कृषि से संबंधित वैज्ञानिक हैं, किसान नेता हैं, वह तमाम लोगों को जोड़ करके बातचीत करके बनाया जाएगा। तो ये एक फैसला भविष्य की कोई भी राजनीति, कोई भी दल जो है सत्ता में आता है तो ये जरूर सोचेगा कि आगामी भी ऐसे संघर्ष किसान खेत में कर सकता है तो सड़क पर भी कर। जी, ये एक प्रकार से नींव का पत्थर शामिल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग है और सबसे ज़्यादा वर्ग को प्रभावित करने वाला है, 1 कृषि क्षेत्र है जो, और भारत की जो अर्थव्यवस्था को उसको मजबूती देने वाला भी है और उस प्रकार का उनका निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि धरातल पे जो प्रैक्टिकल का कार्य करते हैं तो किसान करते हैं, उनको जो समस्याएं आती हैं उनको पता है। मंडी में जाते कानून बना दिया गया, एमएसपी पे तो पहले भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, एमएसपी मिलती कितने को है तो वो चीज़ तो किसान जानता है, भुगतता है, और अगर वो साथ में हो कानून बनाने में तो अच्छा निर्णय भी होगा। और किसान क्यों नहीं चाहता किसान संपन्न हो? जैसे कि इन्होंने मशीनरी का विकास किया है, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ा है, जो चीज़ें काम की इन्होंने अपनाई भी हैं और इस प्रकार से भाई कोई निर्णय ऐसा हो जो किसान को प्रभावित करने वाला ना हो, उसके फायदे का हो, तो उसके लिए किसान साथ भी हैं। और सरकार ने आज जो निर्णय लिया और गलती मानी है, अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ मैं किसान से और मैं समझा भी नहीं पाया, तो इस प्रकार का कोई भी कार्य आगे कोई भी आने वाली सरकारें नहीं करेंगी, क्योंकि बड़ा वर्ग है और असंतोष होगा तो उसका कोई और ऑप्शन भी नहीं है, खाने के लिए कहाँ से लेगा किसान। जो जूता बाजारी वाला काम चल रहा था गामा में, नेताओं ने घुसने नहीं देंगे, उस पर भी कुछ फैसला देखो जब गिले शिकवे दूर हो जाए, जब कैसे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे तो क्या है, इनका काम राजनीति करना है, अलग किसान का काम खेती करना है, अपने खेती में जुटेगा। दूसरी बात विरोध एक नीतियों का था, नेताओं का नहीं था। चलो धन्यवाद और बधाई आपको, आपका संघर्ष काम आया। और हमारे साथ जो संदीप हैं, हमारे सहयोगी हैं, लगातार कवरेज करते रहते हैं, उनका ओपिनियन जानते हैं कि जिस तरह से वो फील्ड में रहते हैं और किसानों की जो बातचीत है, आज भी काफ़ी जगह वो गए हैं, क्या कुछ रहा। आज मंडी में भी आप गए तो जहाँ खेतों के अंदर भी किसान काम कर रहे थे, उनसे भी आपने व्यूज़ लिए, किस तरह की बात सामने निकल के आ रही है? जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जो आप बार बार जिन लोगों से, अभी किसानों से, किसान नेताओं से आपने बात की, और एक चीज़ थी 3 कृषि कानून, वो एक मसला था शुरुआत में, जो किसान बैठे थे 3 कृषि कानूनों के विरोध में बैठे थे, लेकिन फिर एमएसपी जुड़ गई, बिजली के बिल जुड़ गए, तमाम सारी चीज़ें जुड़ती जुड़ती ऐड ऑन होती चली गई। मतलब जो किसान के अलावा भी जो चीज़ें थी आम लोगों के लिए, जो तरीके से समझाया जाए कि बुखार हुआ उसके बाद उसको पेट में अलग बीमारियां निकलती, जब टेस्ट होने लग जाते हैं तो अलग अलग तरह की बीमारियां जुड़ती चली जाती। मतलब जो सरकार की जो नीतियां थी या जहां पर विफल रही है, उसको लेकर के किसान जो नेता थे और संयुक्त किसान मोर्चा ऐड करता चला गया। और कुछ दिन पहले एक चैनल में जो राकेश टिकैत बैठे थे और उनसे यही सवाल किया था कि आप तो खाली कृषि कानूनों पर धरने पर बैठे थे, आप तो इतनी सारी चीजें, आपने तो टोकरा भर लिया सारी समस्याओं का। तो उन्होंने कहा कि अगर जो कोई आदमी, मान लिया आप परिवार चलाते हो, परिवार के मुखिया होने के नाते आप घर से
कोई चीज़ें सामान की खरीदारी करने के लिए बाजार में जाते हो कि भी आपको ये चीज़ें लेके आनी है, और अगर जो बाजार में वो खरीदारी कर रहा है और कोई घर वालों को कोई चीज़ याद आ जाती है तो बता दे, फोन करके बता देते हैं कि भाई ये चीज़ रह गई हमारी, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम लोगों की जो आम लोगों की जो चीज़ें थी हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। ये कहा जाए कि जब इस आंदोलन की शुरुआत कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुई, जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, लोगों से बातचीत होती गई, क्योंकि इस आंदोलन के जरिए बहुत सारे लोगों से महापंचायत के जरिए या अलग अलग क्षेत्र में जाने का जो है मौका मिला, और वहाँ से उस क्षेत्र की अलग अलग चीज़ें भी सामने आई, उसको जोड़ते गए। और दूसरा नंबर, आप जिस तरह आप कह रहे हो कि आज प्रकाश पर्व था गुरु नानक सिंह जी, तो उसको लेकर के किसानों का ये मत है, किसानों की ये राय है कि भाई आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान क्यों किया, क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव होना है, पंजाब की वोट को देखते हुए कि भाई उनको एक तोहफा दिया जाए। वोट बैंक पंजाब से ये कहा जा रहा था शुरुआत से कि पंजाब से ही आंदोलन की शुरुआत हुई है, और ज्यादातर लोग जो है पंजाब से इसमें शामिल है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा भी कई बार बयान दिया गया कि हरियाणा के लोग यहाँ नहीं हैं, पंजाब के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस तरह का बयान दिया गया था। जिक्र भी किया था आज उन्होंने कि भाई आज पवित्र दिन माना जाता है, प्रकाश पर्व है गुरु नानक सिंह का, और उस पे उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बोला, और साथ के साथ माफ़ी भी मांगी कि भाई एक वर्ग को हम लोग समझा नहीं पाए हैं, माफ़ी मांगता हूं मैं देश से। और हालांकि हम लोगों ने किसानों के हित में ये फैसला लिया था, लेकिन कुछ लोग थे वो जो नहीं समझ पाए, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। और इनको, हालांकि अभी भी बहुत सारे किसान हैं उनको संशय बना हुआ है। अलावा 5 राज्यों में और चुनाव है संदीप जी, और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा या किसानों द्वारा मोर्चे पर दबाव बनाया गया था कि लंबा संघर्ष हो चुका है और इसको एक कहीं ना कहीं आर पार की तरफ लेकर के जाया जाए, संघर्ष को और तेज किया जाए, इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही थी। महापंचायतों में भी किसानों द्वारा दबाव बढ़ता जा रहा था। उस बीच फैसला लिया गया कि 1 साल के बाद जो है यूपी में चुनाव है, यहाँ पर जो सीटें हैं माफी चाहूँगा, तो वो केंद्र की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर भी चुनाव है। और लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी महापंचायत का इधर से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया था। बार बार कह रहे हैं कि संसद पे कूच करने की बात हो या संसद सत्र किसानों द्वारा पैरेलल में चलाने की बात हो, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। उधर जनाधार नहीं था, पीछे हर बार गठबंधन की सरकार रहती थी बादल के साथ बीजेपी की, जिस तरह से अब की बार वहाँ पर बड़े बदलाव हुए। कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, अब उसको भी लोभ लुभावन करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा था, क्योंकि पीछे लगातार ये कहा जा रहा था कि कैप्टन को मध्यस्थता करने पर यह फैसला हो सकता है। लोगों का और जो राजनीति की समझ रखते हैं उनका भी लोगों का ये मत है कि इसमें किसानों की तरफ से उन्होंने ऐसा फैसला नहीं लिया कि भी किसानों की बात मान ली। किसानों की बात मान ली होती तो उन्होंने 1 साल हो चुका है, बीच में मान सकते थे। उन्होंने जो राजनीति की समझ रखते हैं उनका ये कहना है कि आगामी चुनाव है, उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा और उसको देख करके अपनी राजनीति ग्राउंड पे रहने के लिए, सरकार बनाने के लिए कि आगे इलेक्शन में उनको उतरना है, उन चीज़ों को देखते हुए सरकार को और प्रधानमंत्री को ये फैसला वापस लेना पड़ा है, ना कि किसानों के हित में और किसानों की परवाह नहीं की। अगर जो किसानों की परवाह उनको होती तो पहले कर चुके होते ये लोग। हाँ, तो जो 700-800 साधते हुए हैं वो भी नहीं होती। इसका आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक 1 साल हो चुका है, कभी किसानों के मुद्दे पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले। 800 लोगों की शहादत हो चुकी है, कहीं भी अगर जो एक्सीडेंट में 5-7 लोगों की डेथ हो चुकी थी वहाँ उनके लिए बोल देते थे, लेकिन आ जाता था, हाँ, कुछ भी ऐसे ट्विटर मतलब जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू हो या कैसे भी हो, तो उनकी तरफ से उस पे रोष प्रकट किया जाता था, संदेश उनका जाता था, लेकिन कभी किसानों पे वो नहीं बोले। आज का मुख्य सिर्फ जो संबोधन था किसानों के ऊपर ही था, 10-15 मिनट जितना भी बोला। इसके अलावा
जो कुछ किसान संगठन थे वो कह रहे थे कि ये सही हैं, इनका फ़ायदा है उन लोगों का, और जो बीजेपी के नेता हों या जेजेपी के नेता हो, हरियाणा की राजनीति की यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार कृषि कानून रद्द नहीं हो सकते, कृषि कानून ये नहीं हो सकता, वो जिस तरह से पैरवी कोर्ट कर रहे थे लगातार, और उनका विरोध भी लगातार जारी था। उन लोगों का को जनता की तरफ से क्या रुख रहने वाला है, जनता जिस तरह से वो समझाने का प्रयास कर रहे थे, आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये रद्द हो जाएंगे, अब जब वो ये कह रहे थे कि नहीं रद्द होंगे, उधर दूसरी तरफ ये गठबंधन में जो सरकार चला रहे हैं दुष्यंत चौटाला, उनके पिताजी का बयान आता है कि इनमें कोई गलत ही नहीं है, इनमें कुछ काला ही नहीं है, तो इस्तीफा तो दुष्यंत का मेरी जेब में है। तो इस तरह की जो बयानबाजी आ रही थी, तो लोगों का जो मत था उसको किस तरह से साझा करेंगे आप, जैसे कि सवाल पूछे आप? मैं लोगों का मत तो क्या था, इसमें जितने भी जो बीजेपी पार्टी के नेता थे, विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, या गठबंधन के जो जितने तमाम नेता थे, उस टाइम पे जब कानून लागू किए गए थे, उस टाइम पे जो मोदी ने किया, जो कानून लेकर के आए, उस टाइम पे कभी किसानों के हक में है, गलत चीज़ें नहीं है, ये एक वर्क कर रहा है, वो आप समझ सकते हैं और दर्शक भी हमारे समझ रहे होंगे। लेकिन उस टाइम पे तो सरकार की और मोदी की वो बड़ाई करते हुए नजर आ रहे थे, और आज जब उन्होंने वापस ले लिया, अब भी सोशल मीडिया पे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, किसानों के हक में देखो फैसला वापस लिया, तो दोनों तरफ चित भी अपनी और पट भी अपनी, जो हरियाणा में कहा जाता है, कहावत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। आएगा सर। तो मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि हमारे सहयोगी संदीप शर्मा थे और ये लगातार इस दौरान कवरेज कर रहे थे, तो उस बीच हमने उस बात का विश्लेषण किया, और इसी दौरान जिस तरह की बातें सामने निकल के आ रही थी, उस बीच जो राजनीति के जानकार हैं ये जरूर कह रहे हैं कि पंजाब में चुनाव गुरुपर्व के उपलक्ष्य में ये कहना, और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कड़े फैसले लिए गए थे महापंचायतों का, वो लखनऊ की बात हो या फिर दिल्ली में कूच करने की 500 से ज़्यादा जो किसान नेता समेत किसान रोज़ाना वहाँ पर जाएंगे, तो उसका फैसला, लगातार ये बातें सामने निकल के आ रही थी। और इस बीच अब आगामी संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होने वाली है, उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं वो भी हम आपको लगातार सिटी तहलका के माध्यम से बताएंगे। आप लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस खबर को आप शेयर जरूर करें, और आपका मत क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं कि यह फैसला जो लिया गया है वो किस तरीके से लिया गया, इसके पीछे का कारण क्या है। एक साल बाद देश के प्रधानमंत्री किसानों के इस कृषि कानून पर बोलते हैं और उन्हें रद्द करने का फैसला लेते हैं, तो दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें हैं या उनके नेता विधायक हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, वो उनका जो फैसला है और वो मना कर रहे थे। तो इन तमाम बातों पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, टिप्पणी जरूर करें कमेंट बॉक्स में, और अपनी राय लगातार रखते रहें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण। शुक्रिया।